के पाठक को पटना के एक डीएम ने उनको नानी याद दिला दी है, उनको बतला दिया है कि आप शिक्षित व्यक्ति नहीं हैं, आपको धाराओं का पता नहीं है, आपको संविधानों का पता नहीं है, संविधान कब क्या कहता है, कब किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, आप एक अशिक्षित व्यक्ति हैं। पता नहीं कैसे आप बिहार के अपर सचिव बन गए, शिक्षा के आप अपर सचिव कैसे बन गए वो तो पूरी दुनिया जान रही है, पूरा बिहार जान रहा है। लेकिन के पाठक को पटना के डीएम ने उनकी नानी याद दिला दी है, औकात याद दिला दी है, जिस के पाठक से सभी लोग थर थर कांपते थे, डरते थे कि कहीं के पाठक हमारा जो है ट्रांसफर न कर दें, हमें रिजाइन न दे दें, जो है त्याग पत्र न दे दें, हमें रिटायर न कर दें, हमें यहाँ से भगा न दें। जिस के पाठक से पूरा बिहार डरता था, पूरे बिहार के जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हुए छात्र छात्राएं डरते थे, साथ ही साथ जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थे छात्र छात्राएं तो अब डरने लगे थे के पाठक से। उसके साथ ही साथ बिहार में जितने भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक मैट्रिक, इंटर और साथ ही साथ मिडिल स्कूल के बच्चों को जो पढ़ाते थे, उन कहीं नहीं तो कहीं उन शिक्षकों में भी पूरा डर पैदा हो गया था और वे शिक्षक जो है पूरी तरह से के पाठक से डर गए थे। जो उनको हमेशा डर बना रहता था, जब से के पाठक आए हैं उसके बाद के पाठक का कहर ऐसा बना था के पाठक जैसे ही आए के पाठक ने पूरे बिहार में अपना कहर बना दिया था। साथ ही साथ जैसे के पाठक आते हैं तो पूरे बिहार में शिक्षा को सुधारने का प्रयास करते हैं, उसकी साथ ही साथ पूरे शिक्षकों को पूरा डरा देते हैं कि समय से आपको विद्यालय आना पड़ेगा, आपको बिहार में नौकरी करनी है, आपके शिक्षक को आपको पद पे रहना है, तो आपको समय का ख्याल रखते हुए पूरे आपको बिहार में अपने जो आपका कर्तव्य है, समय जो बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि आपको इतने बजे सरकारी विद्यालय में पहुंचना है तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। के पाठक की बातों को सभी लोग मानते हैं, सभी शिक्षकगण डर करके के पाठक की बातों को फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे जो है कुछ समय बाद जो है के पाठक छुट्टी पे चले जाते हैं और 19 से 20 दिन के छुट्टी पे चले जाते हैं। उसके बाद जो है के पाठक को बिहार में इस प्रकार का माहौल बन जाता है कि अब के पाठक चले गए, के पाठक अब कभी नहीं आएंगे। के पाठक ने त्याग पत्र दे दिया। के पाठक के बारे में तमाम ऐसी बातें चली, आप लोगों ने भी टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा या फिर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता चला होगा कि किस प्रकार से के पाठक के ऊपर जो है तमाम बातें कही जा रही थी कि के पाठक अब बिहार में नहीं आएंगे, शिक्षा के अब अपर सचिव के पाठक नहीं रहेंगे, तमाम ऐसी बातें चली। इन दिनों जो है के पाठक जब उन्हीं दिन के छुट्टी में गए तो यहाँ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में पूरा षड्यंत्र रचे जाने लगा। जब षड्यंत्र रचे जाने लगा तो उस षड्यंत्र का राज जो है के पाठक को चला। के पाठक सोचे कि जिन लोगों को मैंने इतना सुधारने का प्रयास किया, संभालने का प्रयास किया कि हमारा जो राज्य है काफ़ी अलग नज़रियों से देखा जाता है, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के सरकारी स्कूल के व्यवस्था को जो है इतना गड़बड़ है यहाँ की व्यवस्था कि समय पे विद्यालय में जो है टीचर ही नहीं पहुँचते हैं, अध्यापक ही नहीं पहुँचते हैं। उन अध्यापकों को मैंने इतना डराया, इतना सुधारा, उसके बाद जो है इतना हमने मेहनत किया, तब जाके थोड़ा थोड़ा बिहार सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही बिहार सुधरा तो सोचें के पाठक जी हम कुछ दिन के लिए आराम फरमा लेते हैं। आराम फरमाने के लिए जो है के पाठक जो है छुट्टी लेते हैं और छुट्टी लेने के बाद वो 10 से 15 दिन के लिए घर जाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो है उन्होंने 9 या 10 तारीख को आवेदन पत्र लिखा और आवेदन पत्र में जो है उन्होंने छुट्टी की मांग की और छुट्टी में उन्होंने लिख दिया था कि मैं जो है फॉर्म को भरा, फॉर्म को भरने के बाद जो है वो छुट्टी पे चले गए। लेकिन उन्होंने जब जैसे ही वो घर गए तो कुछ दिनों के बाद जो है उनको पता चल गया है कि जो बिहार के अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने अपना मनमानी करना चालू कर दिया। जो जिला के जो डीएम होते हैं, जो जिला के डीएम होते हैं, उन डीएम लोगों ने अपना मनमानी करना चालू कर दिया। डीएम लोग जो है छुट्टी कर रहे हैं कि बच्चों का जो है ठंडे के चलते से छुट्टी हो गया। और कई जिलों में जो है के पाठक गए, कई जिलों में उन्होंने जब उनका भ्रमण हुआ, जब वो जांच करने के लिए गए कई जिलों में, तो उन्होंने देखा कि विद्यालय तो बंद है, विद्यालय बंद है। तो वो पूरा चौंक गए के पाठक और कहने लगे कि मतलब इतना ठंड है कि विद्यालय बंद कर दिया जाएगा। के पाठक ने कहा कि जो है इतना ठंड है तो आप लोग खाना भी मत खाइए, आप लोग को पैसा भी नहीं दिया जाएगा, जो है मंथली आपका जो इनकम है, आप लोगों को जो सैलरी मिलता है महीने का, वो सैलरी भी नहीं दिया जाएगा ठंडा है तो। उसके बाद जो है के पाठक का फरमान आता है, के पाठक कहते हैं कि ठंडी हो या गर्मी हो, उसके बाद जो है कोई भी विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए।
अब समझिए कि इन बातों को लेकर के जो के पाठक कहते हैं, सारी स्कूल जो होते हैं, सारे जो शिक्षा विभाग है, सभी शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर दिया जाता है के पाठक के द्वारा। और के पाठक कहते हैं कि आप लोगों को हमारे नियमों को फॉलो करना होगा। यदि आप फॉलो नहीं करते हैं हमारे नियम को, जो हम कहते हैं आप वो नहीं करते हैं, तो आपको सैलरी को खत्म कर दिया जाएगा। आप जैसे कहते हैं कि ठंडा है, ठंडी का मौसम है, तो बच्चों को ठंड लग जाएगी, उन लोगों को स्कूल नहीं आना चाहिए, तो आप लोगों को भी विद्यालय में आने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप लोगों को भी सैलरी महीने का नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा आपका सैलरी। उसके बाद पटना के डीएम साहब को बहुत बुरा लग जाता है। पटना के डीएम साहब जो है के पाठक को तमाम बातें बोलने लगते हैं, उनको कहने लगते हैं उनको कुछ आता पता नहीं है, वो अशिक्षित व्यक्ति हैं, उन्होंने संविधान का अध्ययन ही नहीं किया है, उन्हें 144 धाराओं का पता नहीं है कि कब क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ डीएम साहब कहते हैं कि जान है तो जहान है, अगर हमारा जान रहेगा तो हम बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं, हमारा जान रहेगा तो हम लोग मेहनत के बल पे जो है काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। डीएम साहब तमाम बातों को कहते हैं और कहते हैं कि मैं के पाठक जी की बातों को नहीं मानूंगा। पूरे बिहार में बस क्या पटना के डीएम साहब को ही के पाठक ने कहा था कि आपको विद्यालय में जो है प्रतिदिन आपको निरीक्षण करना जाना पड़ेगा, आपके पटना जिले में जो है बच्चे की उपस्थिति कम दिख रही है। के पाठक ने तो पूरे बिहार के डीएमओ को आदेश दिया कि आप लोग जो है पूरे अपने जिले में देखिए, जाकर के जांच करिए कि कौन से विद्यालय बंद है और उसकी नोटिस हमें भेजिए। लेकिन जब पटना के डीएम साहब को यह बात बुरी लग गई कि के पाठक को तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसी बातें जो है डीएम साहब बोलने लगे और डीएम साहब कहने लगे कि के पाठक जी को 144 धारा के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। उसके साथ साथ के पाठक ने कहीं नहीं तो कहीं कि उसके बाद जो है डीएम साहब ने, पटना के डीएम साहब ने के पाठक को अनपढ़ व्यक्ति घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि जो डीएम साहब हैं पटना के, वो के पाठक को कह रहे हैं कि उनको 144 धाराओं का मतलब ही नहीं पता है, उनको संविधान का पता ही नहीं है। और ये सारी बातें वो डीएम साहब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ठंडी के मौसम में इतना कोहरा पड़ रहा है, इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है और के पाठक उसी ठंडी में कह रहे हैं कि बच्चों को समय पर स्कूल आना पड़ेगा, समय पर विद्यालय आना पड़ेगा और जो शिक्षक हैं समय पर विद्यालय आएंगे और जो जिला के अधिकारी हैं यानी डीएम साहब भी समय पे जा करके विद्यालयों की जांच करेंगे। और जो विद्यालय समय पे नहीं खुलता है, जो विद्यालय में टीचर अध्यापक समय पे नहीं आते हैं, उनकी लिस्ट हमें चाहिए। ये बात पटना के डीएम साहब को बहुत बुरी लग गई और उन्होंने के पाठक के बारे में ये सारी बातें बोल दी। अशिक्षित व्यक्ति कह दिया, अनपढ़ व्यक्ति कह दिया, सारी बातें ने पटना के डीएम साहब के पाठक के बारे में बोल दी। अब समझिए कि जो वही व्यक्ति जो कभी बिहार को सुधारने के बारे में सोच रखता है, बिहार को सुधारने का प्रयास करता है, बिहार में जिस प्रकार का विद्यालय में, बिहार में जिस प्रकार के सरकारी विद्यालयों में कभी शिक्षक समय पे नहीं पहुंचते हैं, कभी बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते हैं, जिसके के पाठक ने उन टीचरों को उनको औकात याद दिलाई कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने के लिए बहाल किया गया है, तुम्हें यहाँ पे बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए बहाल किया गया है। उन शिक्षकों के बारे में जो है के पाठक ने सारी उन लोगों को सुधारने का प्रयास किया, उन शिक्षकों को उनकी औकात दिलाई, बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों को जो है के पाठक ने मोटिवेट किया कि आप लोग आइए विद्यालय में पढ़िए, आप लोग के विद्यालय में शिक्षक आ रहे हैं, आप लोग जो है आप लोगों को अवसर दिया जा रहा है, आप लोग के विद्यालय में जो है टीचर जा रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई करिए। उन बच्चों को के पाठक के माध्यम से मोटिवेट किया गया और ये सारी बातें के पाठक गलत कर रहे हैं। ये बात जो है के पाठक के उन्हीं लोगों को बुरा लगेगा, के पाठक की बातें जो है उन्हीं अधिकारियों को बुरा लगेगा जो भ्रष्टाचारी हैं, घूसखोरी हैं। क्यों? क्योंकि के पाठक ने सही कहा है, यदि आपको ठंडा लग रही है तो आप 1 महीना ड्यूटी मत करिए, आपको 1 महीने का सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो आप जब आपको सैलरी चाहिए, महीने का सैलरी चाहिए, आपको 1 महीने का सैलरी चाहिए, आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको ठंडा नहीं लगेगी। और वही बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, वही बच्चे शिक्षित होने के लिए जाएंगे और वही टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे, तो उन टीचरों के लिए छुट्टी होना चाहिए। उन टीचरों के लिए भी वही नियम होना चाहिए जो अधिकारियों के लिए नियम है। जैसे ही के पाठक ने कहा कि ये सारी बातें सब पे लागू है, पूरे बिहार के लोगों पे लागू है, पूरे बिहार के अधिकारियों पे लागू है, तो पटना के डीएम साहब को ये बातें सारी बुरी लग गई और पटना के डीएम साहब ने के पाठक को अनपढ़ व्यक्ति बोल दिया, गंवार व्यक्ति बोल दिया और अशिक्षित व्यक्ति बोल दिया कि आपको 144 धाराओं के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है, आपको संविधान की जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को पढ़ने की आवश्यकता है। इतिहास के
पन्नों पे लिखा जाएगा कि कौन व्यक्ति था जो शिक्षा विभाग में क्रांति लाया था, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनकी औकात दिला दी थी, जिन बिहार को किसी ने नहीं सुधारने का सोचने का प्रयास किया था कि बिहार कभी शिक्षा के मामले में आगे बढ़ पाएगा, उसे के पाठक ने कर दिखाया। और साथ ही साथ के पाठक ने, जो कभी कोई अधिकारी नहीं बोले, वो के पाठक ने कह दिया कि आप लोगों को यदि ठंडा लगता है तो आप लोगों को 1 महीना की सैलरी काट दी जाएगी। उसी प्रकार से अगर बच्चे को ठंडा लग रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि विद्यालय बंद रहेगा तो आपको भी 1 महीने का सैलरी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें भी ठंडा आपको लगेगा। तो आप लोग घर पे आराम करिए और आप लोगों को 1 महीने का सैलरी नहीं दिया जाएगा। बाकी आप तमाम दर्शकों को क्या लगता है, क्या वाकई में के पाठक बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वाकई में के पाठक की वजह से बिहार के शिक्षा में क्रांति आएगी? क्या वाकई के पाठक की वजह से बिहार के लोग शिक्षित होंगे? क्या वाकई बिहार में के पाठक जब से आए हैं सभी बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं, समय समय पे एग्जाम हो रहा है, समय समय पे विद्यालय की जो अधिकारियों द्वारा चेकिंग हो रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे